सर्किट के प्रॉब्लम्स को करने के लिए सर्किट के कॉन्सेप्ट्स का, बेसिक्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक स्टेप सर्किट के बेसिक्स को, जो पिछले 3 क्लासेस में हम पढ़ते भी आए हैं, उनको रिवाइज करते हुए सर्किट के सिंपल से थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस, सिर्फ एक रेजिस्टेंस और एक सेल, ठीक, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, और इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 ओम, और सेल का जो ईएमएफ है वो ले लेते हैं 10 वोल्ट। अब अगर कोई सवाल पूछता है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल सी बात को सोचने का तरीका, पहला स्टेप है कि हम सर्किट का बेसिक मजबूत और तैयार कर रहे हैं। आप 10 वोल्ट के ईएमएफ को कैसे देखोगे, ये ध्यान से देखो। हम इस टर्मिनल को, निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मान लेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट्स हो जाएगा। मतलब ईएमएफ का मतलब है 10 वोल्ट ईएमएफ का मतलब है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में देखो, निगेटिव टर्मिनल को मैंने अगर 0 वोल्ट माना, तो पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट मान के आप देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 यानी 10 वोल्ट है। इससे क्या फ़ायदा होता है इस तरीके से मान लेने से? ये 0 वोल्ट है, तो कॉपर वायर के थ्रू जिस टर्मिनल से ये 0 वोल्ट का पॉइंट कनेक्टेड है ना, वो भी 0 वोल्ट पर हो जाएगा, और ये 10 वोल्ट वाला टर्मिनल जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो हम बेटर समझ पाएंगे कि अच्छा, 2 ओम के 2 एंड्स, एक 0 वोल्ट पे है और एक 10 वोल्ट पे है। मतलब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर हैं। जब यहाँ पर चार्ज पहुँचा तो उसके पास पूरी एनर्जी है 10 वोल्ट की, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसे चलने में इसके अगेंस्ट, इस रेजिस्टेंस के ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ा, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और सारी एनर्जी खर्च करके वो यहाँ 0 एनर्जी के साथ खड़ा है, और फिर इस बिना रेजिस्टेंस वाले पाथ से चलकर वो सेल के पास वापस आता है एनर्जी गेन करने के लिए, और इस यहाँ से यहाँ चलते हुए वो वापस सेल से एनर्जी लेता है, और जब यहाँ सेल से बाहर निकलता है तो फिर फुल एनर्जी के साथ निकलता है। ये तो एक तरीका हो गया विजुअलाइजेशन का, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पर आओ तो ये 0, ये 10, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, 10 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2 ओम के across this resistance, potential difference is 10 volt, 10 - 0 10 volt. Resistance value is 2 ohm. So according to Ohm's law, R is V upon I, that is 10 volt upon current. So current is 10 upon R, that is 10 upon 2, that is 5 एम्पियर। तो ये सिंपल केस, लेकिन आपने देखने का एक तरीका सीखा
कि टर्मिनल्स को इस तरीके से पोटेंशियल अलॉट कर दो। अब हमने इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो अब की बार एक 2 ओम का रेजिस्टेंस 10 ओम अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है, तो 2 ओम वही 10 वोल्ट, पर इस बार मान लो कि 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के पास है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे कि 2 ओम और 0.5 ओम सीरीज में है और 10 वोल्ट का मतलब ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर, तो ये टर्मिनल 10 वोल्ट पर। तो अब ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में और ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप इसको इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए कि भाई 2 ओम और 0.5 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, ये 0 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। अब इसमें पूछा गया कि करंट बताओ, तो ये अगर 0 वोल्ट पर है तो ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पर ये भी हो जाएगा, और ये अगर 10 वोल्ट पर है तो ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो पूरी एनर्जी के साथ एंटर करेगा, पर यहाँ पर वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो जितना काम वो यहाँ कर चुका है उतना काम उसकी एनर्जी से माइनस हो जाएगा और वो यहाँ कम एनर्जी के साथ पहुँचेगा। फिर वो फर्दर इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो फिर से उसको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम इतना होगा कि वो जितनी भी एनर्जी लेकर यहाँ एंटर कर रहा था वो सारी यहाँ खर्च हो जाएगी और वो 0 एनर्जी के साथ सेल के पास वापस लौट जाएगा एनर्जी गेन करने के लिए। मतलब यहाँ से 10 वोल्ट लेकर चार्ज एंटर करेगा, पर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR, और यहाँ जब पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल कम हो चुकी होगी, यानी इस पॉइंट की पोटेंशियल कुछ V अगर मान ले तो वो 10 वोल्ट से कम होगी, और जब वो चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो बचा हुआ पोटेंशियल भी यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और वो 0 वोल्ट के साथ यहाँ पहुँचेगा और वापस सेल में। तो इस पॉइंट का 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का 10 वोल्ट से कम, और इस पॉइंट का V से भी कम यानी 0। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पर भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब हमको करंट अगर निकालनी है तो एक तो सिंपल तरीका है कि मैं कहूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5 ओम। और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा देखूं कि अब 2 ओम और 0.5 ओम की जगह मैं देखूं कि यहाँ सिर्फ एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2.5 ओम है, और ये सेल 10 वोल्ट का। तो ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो ये पॉइंट 0 वोल्ट, ये पॉइंट 10 वोल्ट, और ओम्स लॉ का यूज करते हुए I की वैल्यू V/R यानी 2.5 ओम के दोनों टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल्स हैं उनका डिफरेंस निकला 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2.5, तो 4 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ठीक, और जब 4 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर हम वापस आएंगे अपने
ओरिजिनल सर्किट पर 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो जब ये 4 एम्पियर की करंट 2 ओम से गुजरेगी तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। यानी 10 वोल्ट लेकर करंट एंटर करती है और 8 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो गया, तो यहाँ पर उसके पास बचेगा सिर्फ 2 वोल्ट। 10 से 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, खर्च हो गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जब करंट यहाँ पहुँची तो उसने इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो दिया वो 2 वोल्ट हुआ, और अब 2 वोल्ट भी इसके अक्रॉस खर्च हो जाएगा, और यहाँ जब करंट पहुँचेगी तो इस पॉइंट का टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट बचेगा, और 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। यानी इस रेजिस्टेंस ने 8 वोल्ट अपने अंदर स्टोर किया और इस रेजिस्टेंस ने बचा हुआ 2 वोल्ट स्टोर किया, और 10 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो गया। सेम करंट रही, लेकिन 10 वोल्ट का 8 वोल्ट इसमें ड्रॉप हुआ और 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ। तो ये है सर्किट में जब 2 रेजिस्टेंस हुए, वो भी सीरीज में, तो हमने सर्किट को ऐसे एनालाइज किया। अब सर्किट में 2 रेजिस्टेंस तो रखें लेकिन सीरीज में नहीं, पैरेलल में। तो मान लो कि हम केस चेंज ही नहीं करते। इस बार हम 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते हैं अपनी सेल के। ये 2 ओम और ये 0.5 ओम। लेकिन ये 0.5 ओम पिछले केस की तरह इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो इस रेजिस्टेंस के सीरीज में ही होगा। ये 2 ओम एक रेजिस्टेंस और ये 0.5 ओम एक रेजिस्टेंस। हमारा सेल, हम सिंपल केस लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और 10 वोल्ट का ईएमएफ उसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। अब ये 0 वोल्ट, ये वाला टर्मिनल, तो ये वाला टर्मिनल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हुए 10 वोल्ट पे हो जाएगा। तो 0 वोल्ट जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है ये, उसका भी 0 वोल्ट, और 10 वोल्ट जिस टर्मिनल से कनेक्टेड है उसका भी 10 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है तो ये टर्मिनल, और ये 0 वोल्ट है तो ये टर्मिनल, ये दोनों 0 वोल्ट पर है। ये 10 वोल्ट है तो ये और ये दोनों 10 वोल्ट पर है। तो अब 2 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। 0.5 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस शेयर कर रहे हैं। अब अगर इस रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2 ओम, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो इससे कितनी करंट फ्लो करनी चाहिए? V/R। ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो I हो जाएगा V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। तो ये हो गया 5 एम्पियर। इसी तरह से 0.5 ओम के अंदर क्या हो रहा है? देखो, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो इन 0.5 ओम करंट शुड बी, I डैश शुड बी V/R। V 10 और R 0.5, यानी 20 एम्पियर। ठीक, तो अब टोटल करंट कितनी हो गई? इस
रेजिस्टेंस में इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। इस रेजिस्टेंस में करंट पहुंच रही है 5 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस में करंट पहुंच रही है 20 एम्पियर। तो टोटल कितनी करंट अंदर जानी चाहिए? 20 प्लस 5, 25 एम्पियर, जिसमें से 5 एम्पियर 2 ओम में चली गई और बची 20.5 ओम में चली गई। और हमने और क्या देखा, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वहाँ कम करंट फ्लो कर रही है, जहाँ कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस फ्लो कर रही है। तो अब इस सर्किट में करंट कितना है ये हमने कैसे निकाला? देखो, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाला, हमने ये 0 वोल्ट और 10 वोल्ट की हेल्प से दोनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पता किया कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने 10 वोल्ट अपॉन 2 किया तो इसमें आ गई करंट, 10 वोल्ट अपॉन 0.5 किया तो इसमें आ गई करंट, और फिर दोनों करंट्स इसी सेल से तो पहुंच रही हैं, तो दोनों करंट्स को ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया कि सेल कितनी करंट प्रोवाइड करा रहा है सर्किट को। और अब हम चलते हैं थोड़ा बढ़िया सवाल पे। उससे पहले तुमको अपने आप को पूरा लॉजिक समझाते हुए ये तीनों केसेस नोट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गिवन सर्किट डायग्राम है इसमें 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और करंट जो फ्लो कर रही है वो उन्होंने दे दी है यहाँ पे। और उसके बाद 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला, 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। थर्ड क्वेश्चन है, R ओम या 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और फिर R की वैल्यू क्या है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। चलो अब चार्ज के साथ अब अपनी जर्नी भी शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि ये अगर 0 वोल्ट है तो ये टर्मिनल 2 वोल्ट पर हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो चार्ज 2 वोल्ट के साथ यहाँ पहुंचा। इस पॉइंट का इस टर्मिनल का पोटेंशियल 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। यहां से जब करंट फ्लो करेगी तो 0.25 एम्पियर के पास 2 रास्ते हैं, तो कुछ हिस्सा इस रेजिस्टेंस से पास होगा, मान लो I1, तो बचा हुआ हिस्सा इस रेजिस्टेंस से पास होगा I2। I1 जब 2 ओम से जाएगा तो यहाँ पे I1R इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, और जो इस पॉइंट पर करंट बाहर निकलेगी तो 2 वोल्ट में से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करके जो बचेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इसी तरह से यहाँ से जब I2 पास करेगी तो I2R इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 2 में से इतना पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा।
लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनके ये दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो इलेक्ट्रिकल करंट की नज़र में ये दोनों अलग अलग फिजिकल पॉइंट होते हुए भी एक ही पॉइंट है और इनका पोटेंशियल अलग नहीं हो सकता। मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही इस पॉइंट का होगा और जो इस पॉइंट का है वही इस पॉइंट का होगा। पैरेलल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और इसको खोलकर समझें तो जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वही इस टर्मिनल का पोटेंशियल होगा, जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल है वही इस टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। अब ये सवाल इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आसान हो जाता है, इनफैक्ट ओरल हो जाता है। कैसे देखो, जो पहला पार्ट है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो करंट यहाँ I1 हुई, यहाँ I2 हुई, ये I1 इससे फ्लो होकर, ये I2 इससे फ्लो होकर इस जगह पर वापस मिल गई और यहाँ से पास हुई वापस I। और करंट I कितनी अंदर गई थी? 0.25। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही है? 0.25। तो R ओम के अक्रॉस I करंट फ्लो करेगी तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी? पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगी? I इंटू R। जो करंट फ्लो कर रही है और जिस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है IR, वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो ये कितना आया देखो? 1 वोल्ट। अब इसको ध्यान से देखो, ये अगर V वोल्ट था तो इस टर्मिनल का, इस टर्मिनल का, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V। यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, खर्च हो गया? 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट V में से माइनस होगा, जो बचेगा वो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V डैश। तो अब यहाँ V कितना है? 4 ओम के क्रॉस तो हमने पता कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 1 वोल्ट। तो हमको कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। हमें पता है कि जो करंट यहाँ से एंटर हुई वो यहाँ डिवाइड हुई, यहाँ डिवाइड होकर जब यहाँ पहुँची तो I1 प्लस I2 एंटर कर गई वापस 0.25 होकर, तो I इंटू R इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे पहले पार्ट का आंसर हो गया। अगर हम बोर्ड के पेपर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि I अक्रॉस 4 ओम is equal to, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखें वो बेटर रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम is equal to current flowing through 4 ohm into 4 ohm, that is 1 volt। सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ये I1 I2 मिल गई यहाँ पर और वापस 0.25 एम्पियर होकर 4 ओम से पास हुई और फिर 0.25 यहाँ से होते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम से भी पास होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रही है? 0.25।
तो 3 ओम से जब 0.25 एम्पियर पास होगी तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी? जितनी करंट फ्लो कर रही है इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब 0.75 वोल्ट। तो 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 0.75 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर V डैश है तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम V डैश। कॉपर वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, जहाँ जहाँ पोटेंशियल बदल रहा है तुम देखो वहाँ वहाँ रेजिस्टेंसेस हैं, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप को घटाने के बाद जो बचता है वो यहाँ का पोटेंशियल होता है। V वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल था, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो गया तो V में से ये पोटेंशियल ड्रॉप घटाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बचेगा। और फिर कॉपर वायर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं तो यहाँ भी V डैश, यहाँ से सब पॉइंट्स V डैश पर, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो V डैश में से इतना पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन हमें तो पता है कि यहाँ का पोटेंशियल तो वही है जो इस टर्मिनल का है, यानी 0 वोल्ट। तो इसका मतलब कि V डैश में से बचा हुआ सारा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो गया, तभी इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बचा। ये हम कैसे सर्किट को देखें इसकी एनालिसिस है। लेकिन हमारा सेकंड पार्ट तो हो चुका। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने दूसरे पार्ट का आंसर कहा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये भी एक लाइन का आंसर हो गया। इसके बाद उन्होंने पूछा थर्ड पार्ट में कि R ओम या 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो उन्होंने तुमको फिर से हिंट दी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस होगा वो ही R ओम के अक्रॉस होगा। तो चाहे R ओम के अक्रॉस बता दो, चाहे 2 ओम के अक्रॉस बता दो। तो हमने 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमको करंट इससे निकालना आसान था। कैसे? देखो, इंटरेस्टिंग तरीका है ये, जरा गौर से समझना। ये 0 वोल्ट था ना, 0 वोल्ट कब हुआ? जब इसके अक्रॉस 0.75 वोल्ट खर्च हो गया। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो 0.75 जो खर्च हुआ वो 0 में जोड़ दो तो इसका पोटेंशियल नहीं मिल जाएगा। इसका पोटेंशियल हो गया 0 में ये जो टर्मिनल का पोटेंशियल था, जब हम इधर से इधर करंट के साथ चलते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करते हैं तो इसका पोटेंशियल मिलता है। अब अगर हम उल्टा चले करंट से तो ये हमें पता है कि 0 वोल्ट, तो 0.75 इसमें जोड़ दो 0 में तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज 0.75 वोल्ट्स। अब 0.75 यहाँ का तो 0.75 यहाँ का। अब 0.75 यहाँ का और यहाँ कितना खर्च हो गया? 1 वोल्ट। तो 0.75 तब मिला जब V में 1 वोल्ट हमने माइनस किया। V यहाँ का पोटेंशियल था, 1 वोल्ट खर्च हो गया तो V में से 1 माइनस किया तो 0.75 मिला था। तो अब उल्टा करो, 0.75 था, 1 वोल्ट खर्च हुआ, ये इसमें जोड़ दे तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। 0.75 में खर्च हुआ जोड़ दो
तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी V हो जाएगा 0.75 प्लस 1 वोल्ट क्या जो यहाँ खर्च हुआ था वो इसमें जोड़ा तो हायर पोटेंशियल मिल गया 1.75 वोल्ट्स। क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो गया। ये 1.75 ये 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो यहाँ पे खर्च हुआ था। 2 वोल्ट में से जब 0.25 खर्च हुआ तो यहाँ 1.75 बचा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 माइनस 1.75 दैट इज 0.25 वोल्ट। तो क्वेश्चन ने कहा कि R ओम या 2 ओम किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हमने इस सर्किट में ये सारे कैलकुलेशंस शो कर दिए और हमने कहा कि इसको नाम दे देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D should be 0 volt plus 0.25 that is 0.25 volt. Potential of point C. पॉइंट C का पोटेंशियल 0.25 वोल्ट ही होना चाहिए। तो अब C से B पे पहुंचे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B कितना हो गया? यहाँ का 0.75 D प्लस ये इसको सही कर लो बेटा, ये 0.75 है, यहाँ पे 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था। 0.25 तो करंट थी जो मैंने यहाँ गलती से लिख दी। तो ये 0.75 था, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B हो गया 0.75 में इसका पोटेंशियल ड्रॉप ऐड किया तो हायर पोटेंशियल पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया 1.75 वोल्ट। ठीक, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B ये, जबकि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A वो कितना है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A है 2 वोल्ट। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ohm is potential of A minus potential of point B, यानी 2 volt minus 1.75 that is 0.25 volt। ठीक, अब 2 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जो 2 ओम के अक्रॉस था। तो हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ठीक, ये थर्ड पार्ट हो गया। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। और अब फोर्थ पार्ट के लिए हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ohm is same as potential difference across 2 ohm, that is 0.25 volt। तो 2 ओम के अक्रॉस और R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.25 है, तो
करंट जो R ओम में जा रही है, I इन 2 ओम कैसे निकालेंगे? देखो, पोटेंशियल 2 ओम पे डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम डिवाइडेड बाई R। तो ये कितना हो गया? 0.125 एम्पियर। सिमिलरली करंट इन R ओम, जिसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, उससे कितनी करंट पास होगी, ये कैसे मिलेगा? देखो, R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। लेकिन करंट R ओम की हमको पता है, कैसे पता है? देखो, 2 वोल्ट में से हमने इसके अक्रॉस करंट निकाल ली है 0.125। तो यहाँ मेंशन कर दें कि I1 है 0.125। तो अब एक बार हम समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने 0.25 एम्पियर की करंट को यहाँ पे डिवाइड किया I1 और I2 में। ये एंड 2 वोल्ट पोटेंशियल पर है, ये एंड V वोल्ट पर है, ये एंड V डैश पर है, तो ये एंड भी V डैश पर है, और ये 0 वोल्ट था। 0.25 एम्पियर यहाँ तो डिवाइड हुई, लेकिन यहाँ पर वापस एडअप होकर 0.25 हो गई। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो हमारा आया 1 वोल्ट। तो V में से 1 वोल्ट माइनस हुआ तो V डैश मिला। V डैश अब इसके अक्रॉस भी 0.25 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमको मिला 0.75 वोल्ट। तो 0.75 वोल्ट V डैश में से माइनस हुआ तो 0 वोल्ट बचता है। तो अब हम उल्टा चलेंगे, 0 वोल्ट तो हम उल्टा चले, 0 वोल्ट में 0.75 ऐड किया तो हमको इस पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई 0.75 वोल्ट। ये भी 0.75 वोल्ट, और 0.75 में 1 वोल्ट हमने ऐड किया तो ये पोटेंशियल मिल गया 1.75 वोल्ट। और अब ये एंड 1.75, ये एंड 2 वोल्ट, तो इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना मिला हमको मिला 0.25 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि R के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.25 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये अगर 1.75 है तो ये भी 1.75 पर और ये भी 1.75 पर। ये अगर 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट था और ये भी 2 वोल्ट था। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अगर किसी तरह I2 पता चल जाए तो I2 इंटू R इज इक्वल टू I2 इंटू R इज इक्वल टू 0.25। R पता चल जाएगा। तो अब I2 कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.25, तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी हो गई? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.25 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 0.125 एम्पियर। ठीक, तो अब 0.125 एम्पियर I1 हो गई, तो I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा, यहाँ से कितनी करंट एंटर कर रही थी? 0.25, उसमें से 0.125 इसमें चली गई, तो बची हुई ही तो इसमें जाएगी। तो I2 कितना हो जाएगा? 0.25 में से I1 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0.125 एम्पियर ही आ जाएगा।
ये लॉजिक समझ आया? यहाँ से V अपॉन R करके करंट मिल गई I1, और I1 को टोटल करंट में से माइनस कर दिया तो I2 मिल गई। और अब जब I2 मिल गया और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो R क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0.25 अपॉन इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो है 125, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो कैलकुलेशन हमने सर्किट में ही कर लिए थे। अब अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फोर्थ पार्ट में लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ओम शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, जो कि आया है 0.25 वोल्ट। तो करंट इन 2 ओम कितना है? करंट इन 2 ओम है 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस V बाई R, तो ये आ जाएगा हमारा 0.125 एम्पियर। ठीक, तो अब करंट इन R ओम मिल जाएगा। टोटल करंट में से जो करंट हमने ऊपर वाले रेजिस्टेंस में 2 ओम में फ्लो करा दी वो माइनस कर दी, तो ये आ गया 125 एम्पियर R ओम में। ठीक, तो अब R ओम में हमको करंट पता है, R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो R की वैल्यू हो जाएगी, R ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकला 0.25 और करंट हमारी निकली 0.125, तो ये हो गया 2 ओम। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। लेकिन ये सारा कैलकुलेशन हम सर्किट पर भी दिखा दें तो ये बहुत बेस्ट होगा। अब खुद को समझाते हुए ये सारा लॉजिक नोट कर लो।